GUN गन होता है और GYM जिम होता है। उसी तरीके से GREAT ग्रेट होता है और GENTLE जेंटल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं पर तो हम जी के लिए जो का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं पर ग का। आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर हम जी को ज पढ़ते हैं और कहां पर ग पढ़ते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथ ही घंटी को भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि जी का उच्चारण ज कहाँ पर होता है। तो इसका रूल ये है कि जिस भी किसी शब्द में जी के बाद ई, आई या वाई आए, यानी ई, आई या वाई में से कोई भी एक आए तो वहाँ पर जी का उच्चारण ज होता है। जैसे जेंटल, जेंटल में जी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना। तो यहाँ पर जी का उच्चारण क्या होगा? ज होगा। जेंटल, जेंटल यानी सुशील। उसी तरीके से जनरल, GENERAL जनरल, जनरल में भी जी के बाद क्या है? ई है ना। तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण ज होगा। जनरल, जनरल यानी सामान्य। उसी तरीके से जिम, GYM जिम, जिम में भी जी के बाद क्या है? वाई है। तो यहाँ पर जी का उच्चारण ज होगा। जिम। उसी तरीके से जिराफ, GIRAFFE जिराफ। अब जिराफ में जी के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है ना। तो यहाँ पर जी का उच्चारण क्या होगा? ज होगा। जिराफ। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस भी किसी शब्द में जी के बाद ई, आई या वाई आए, जैसे जेल हो गया, जिंजर हो गया, आपका जॉम्स हो गया, तो इन सभी में जी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि कहाँ पर जी का उच्चारण ग निकलता है। तो उसका रूल ये कहता है कि जिस भी किसी शब्द में जी के बाद कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, AEIOU तो हमारे वोवल्स हैं, यानी कि स्वर हैं, और इनके अलावा जितने भी हैं, यानी कि BCDFZ तक जितने भी बचे हुए हमारे लेटर्स हैं वो सभी क्या हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन है। तो जी के बाद अगर व्यंजन आए यानी कि कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पर जी का उच्चारण क्या हो जाता है? ग हो जाता है। जैसे ग्लास, GLASS ग्लास। अब ग्लास में जी के बाद क्या है? एल है। एल क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर जी का उच्चारण ग हो जाएगा। ग्लास, ग्लास यानी कांच। उसी तरीके से ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड में जी के बाद क्या है? आर है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ग्राउंड हो गया ना। ग्राउंड यानी मैदान। उसी तरीके से ग्रुप, GROUP ग्रुप, ग्रुप में भी जी के बाद क्या है? आर है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ग्रुप, ग्रुप यानी समूह। उसी तरीके से ग्लोब, GLOBE ग्लोब, ग्लोब में भी जी के बाद क्या है? एल है। तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ग्लोब हो गया ना। ग्लोब यानी भूमंडल। क्लियर हुआ? अगला हमारा रूल ये कहता है कि अगर किसी शब्द में जी के बाद ए, ओ या यू आए, यानी इनमें से कोई भी एक आए, तो वहाँ पर जी का उच्चारण ग हो जाता है। जैसे
गोल्ड, GOLD गोल्ड। अब यहाँ पर जी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, तो यहाँ पर जी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, गोल्ड हो गया ना, गोल्ड यानी सोना। उसी तरीके से गन, GUN गन, यहाँ पर जी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग हो जाएगा, गन हुआ, गन यानी बंदूक। या जैसे गैस, GAS गैस, गैस में जी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग हो जाएगा, गैस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि अगर किसी शब्द में जी आखिर में आए तो वहाँ पर भी जी का उच्चारण ग होता है। जैसे डॉग, DOG डॉग, अब डॉग में भी जी कहाँ पर आ रहा है, आखिर में आ रहा है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग होगा, डॉग हुआ ना, डॉग यानी कुत्ता। उसी तरीके से फ्रॉग, FROG फ्रॉग, फ्रॉग में भी जी आखिर में आ रहा है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग होगा, फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेढक। या जैसे ड्रैग, DRAG ड्रैग, अब ड्रैग में भी जी कहाँ पर है, आखिर में है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग होगा, ड्रैग, ड्रैग यानी खींचना। या जैसे मग, MUG मग, मग में भी जी आखिर में है और जी का उच्चारण ग है, मग। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये रूल्स अप्लाइड होंगे, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में यही रूल्स हमारे अप्लाइड होते हैं। तो आप इन रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इन्हें समझ पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचा देना।